नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को कई बड़ी सौगातें दे दी है। साथ ही किसानों के लिए, गरीबों के लिए भी कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने आज बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में मानसून की बेरुखी के बीच बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से अगले 3 दिनों तक बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश को लेकर गुड न्यूज आ गया है। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने उन सभी जिलों की लिस्ट जारी कर दिए हैं जहां आज से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना बन रही है। और ये जिले हैं अररिया, किशनगंज, भोजपुर, बक्सर, पटना, सारण, वैशाली, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, मुंगेर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकी भी जिले में कहीं बादल रह सकते हैं तो कहीं हल्की से मध्यम दर्जे तक की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की समस्या, तो जल्द ही बिहार को बाढ़ की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। देखिए, इस बार के आम बजट में बिहार को बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान कर दिया गया है और अब इस पर काम भी शुरू हो गया। और साथ ही नेपाल के द्वारा लगातार बिहार में हर साल भारी मात्रा में पानी आता है, जिससे बिहार के कई जिले डूबते हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं होगा। बिहार में बाढ़ की समस्या से नेपाल से बात करेगी भारत सरकार। और सुनिए, कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना जो अधर में लटकी हुई थी उसे मंजूरी मिल चुकी है। अब ये कोसी नदी बिहार के लिए जिसे अभिशाप कहा जाता था, वो बिहार के लिए वरदान बनेगा। कोसी मेची नदी जोड़ योजना से 2,14,813 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा होगी। साथ ही कोसी बेसिन के अतिरिक्त पानी को महानंदा बेसिन में 120 किलोमीटर कैनाल के माध्यम से लाया जाएगा। यानी जब उत्तर बिहार में बाढ़ आता है तो उत्तर बिहार का बाढ़ का पानी दक्षिण बिहार के नदियों में ट्रांसफर किया जाएगा। इस तरह ना तो बिहार में बाढ़ आएगा और ना ही सूखे की समस्या से परेशानी होगी। साथ ही कई नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। नदियों को आपस में जोड़कर बिहार में बाढ़ की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। बिहार में सूखा पड़ा है, किसानों के खेतों में दरारें पड़ गई है। ऐसे में अब नीतीश सरकार ने फैसला किया है कि पिछले साल की तरह इस बार भी डीजल अनुदान दिया जाएगा ताकि किसान अपने खेतों में पटवन की व्यवस्था कर सके। डीजल अनुदान के लिए 26 जुलाई 2024 से आवेदन शुरू हो चुका है, जो कि 30 अक्टूबर 2024 तक आवेदन लिया जाएगा। देखिए, अभी डीजल का रेट लगभग 90 से 100 रुपया के बीच है, लेकिन सरकार प्रत्येक लीटर 75 रुपये डीजल अनुदान के रूप में देगी। मतलब 75 रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा, बाकी पैसे आपको लगाने हैं। और 1 एकड़ की खेत के लिए 10 लीटर डीजल अनुदान दिया जाएगा। एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ जमीन के लिए डीजल अनुदान मिलेगा और एक किसान को अधिकतम 3 बार पटवन के लिए यानी 3 बार सिंचाई के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा। और 1 एकड़ खेत के लिए अधिकतम 10 लीटर डीजल दिया जा रहा है। यानी यदि आप अधिकतम का कैलकुलेशन करोगे तो 75 गुना 10 गुना 3 गुना 8 यानी 18,000 रुपया प्रत्येक किसान को अधिकतम सरकार की तरफ से अनुदान की राशि मिल सकती है। डीजल खरीदते समय पेट्रोल पंप से आप रसीद ले लीजिएगा और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाना होगा। किसी तरह की जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी थी। साथ ही सूखे से भी अभी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। यानी आपदा के कारण यदि बिहार में किसी पशुपालक के या किसान के पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो सरकार उन्हें अनुदान की राशि देगी। और अभी भारी बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो बाढ़ के कारण भी कई पशुओं की मृत्यु हो जाती है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, पशुओं की मृत्यु होने पर अनुदान की राशि को 4 कैटेगरी में बांटा गया है।
देखिए, पहला, दूधकारी पशु में यदि गाय, भैंस, ऊंट, याक, मिथुन आदि की मृत्यु होती है तो 37,500 रुपए सरकार देगी। तो वहीं बकरी, भेड़, सुअर आदि की मृत्यु होती है तो 4,000 रुपया करके सरकार प्रति पशु के हिसाब से देगी। भारवाही पशु में बैल, ऊंट, घोड़ा आदि की मृत्यु होती है तो 32,000 प्रति पशु के हिसाब से मिलेगा। तो वहीं बछड़ा, खच्चर, गधा, टट्टू आदि की मृत्यु होने पर 20,000 प्रति पशु के हिसाब से मिलेगा। यदि मुर्गा, मुर्गी यानी पोल्ट्री की मृत्यु होती है तो 100 रुपये प्रति पशु के हिसाब से मिलेगा। और यदि किसी ने पशु शेड बनाकर रखे हैं और किसी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो जाता है तो 3,000 रुपया प्रति पशु शेड मिलेगा। तो पशु मृत्यु के दो कारण हो सकते हैं। पहला, यदि शव की प्राप्ति हो जाए, और दूसरा, यदि बाढ़ के पानी में बह जाए यानी शव की प्राप्ति नहीं हो। तो दोनों ही कंडीशन में अनुदान की राशि मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी या आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, जो कि है www.ahd.bih.nic.in। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप इन टेलीफोन नंबर पर भी फोन कर सकते हैं, जो कि है 06122230,942। फिर से बिहार सरकार ने अब नया फरमान जारी कर दिया है कि फोन या व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगी छुट्टी। देखिए, छुट्टी लेने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया गया। बिहार सरकार के सरकारी कर्मियों को अब छुट्टी लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फोन या व्हाट्सएप पर उनका आवेदन स्वीकार अब नहीं किया जाएगा। ये नई व्यवस्था 16 अगस्त से पूरे बिहार में लागू हो जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने तमाम जिलाधिकारियों को इस बाबत आदेश भी निर्गत कर दिया है और ये नियम पुलिस विभाग में भी लागू होगा। कर्मचारियों को अब छुट्टी से लेकर अब्सेंट तक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अग्निपथ योजना पर फिर से विचार किया जाएगा। इस बार अग्निवीरों को अस्थायी नौकरी भी मिल सकती है। देखिए, बड़ी खुशखबरी है। 2 साल पहले शुरू की गई अग्निपथ योजना पर अब फिर से विचार किया जा रहा है और सरकार कुछ संशोधन करने का प्रयास कर रही है, जो निश्चित रूप में सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम है। देखिए, अग्निवीरों की मौजूदा 4 साल की अवधि को बढ़ाकर 8 साल किया जा सकता है। और सुनिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। साथ ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बल यानी CAPF और असम राइफल में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। तो वहीं 17 जुलाई को हरियाणा सरकार ने भी रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए पुलिस और खनन गार्ड की नौकरियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया। साथ ही ग्रुप C में 5% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके साथ ही अग्निवीरों को 5 लाख रुपया तक मुफ्त ब्याज ऋण भी दिया जाएगा। अग्निवीरों को BSF और CISF भर्ती में भी छूट देने का ऐलान किया गया है। तो इधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात के साथ बिहार सरकार ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। तो सरकार लगातार अग्निवीरों पर ध्यान दे रही है और एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। बिहार सरकार ने बिहार की जनता के लिए खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार 10-10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, जिसमें से आधे पैसे माफ हो जाएंगे, मतलब 5 लाख रुपया ऐसे ही माफ हो जाएगा। सिर्फ 5 लाख रुपया ही आपको सरकार को लौटाने होंगे, वो भी 84 आसान से किस्तों के साथ। और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। देखिए, 31 जुलाई 2024 तक आवेदन का लास्ट डेट है। जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, रिमाइंडर के रूप में बता दे रहा हूं, जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिएगा। तो बिहार के जो भी लोग जो 10वीं पास हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में लाभुकों का चयन लॉटरी के अनुसार किया जाएगा, यानी किसी का भी नाम उठ सकता है, किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। अतः अप्लाई जरूर करें। अप्लाई करने के लिए आवेदक की उम्र 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही वह व्यक्ति बिहार का अस्थायी निवासी भी होना चाहिए। अप्लाई करने या अन्य भी जरूरी जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाना होगा, या फिर ज्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18003456 पर संपर्क करें। बिहार में बारिश नहीं हो रही है, सुखाड़ की राह पर निकल गया है बिहार। और जिन इलाकों में किसानों के खेत डूबे हुए थे, वहां आज सूखा पड़ा हुआ है। इस सावन के महीनों में भी किसानों के खेत सूखे पड़े हैं, दरारें पड़ गई है खेतों में। बिहार की 9 नदियां सूखी पड़ी हुई है। नदियां खुद बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है।
बिहार में इतनी कम बारिश हुई है कि कुएं सूखने लगे हैं, नदियां सूख गई है, तालाब सूख गए हैं, नहरें सूख गई है, किसानों के खेतों में दरारें पड़ गई है और कई दिनों से पानी नहीं मिलने के कारण जो धान के बिचड़े हैं वो भी पीले पड़ने लगे हैं। कई किसानों ने यदि धान की रोपनी भी कर दिए थे तो पानी नहीं होने के कारण पूरे के पूरे खेत बंजर बन गया है, पूरे के पूरे खेत में धान के पौधे मर गए और ऐसे में किसानों ने माथा पकड़ लिया है कि आखिर अब क्या होगा, कैसे अपने बाल बच्चों को पालेंगे। कर्ज लेकर खेती तो कर दिए तो आखिर कैसे कर्ज लौटाएंगे। लगातार बिहार के ये किसान लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बेटा निशांत कुमार को नीतीश कुमार जी राजनीति में लाना चाहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि राजनीति ना बाबा ना, मैं संन्यास लेने वाला हूं। इन्होंने कहा कि मैं अध्यात्म मार्ग पर चला गया हूं। देखिए, निशांत कुमार पटना की एक दुकान पर शॉपिंग करने के लिए पहुंचे थे और जब मीडिया भी वहां पहुंच गई और उनसे सवाल किया गया कि क्या आप राजनीति में आएंगे, तो इन्होंने कहा कि मैं अध्यात्म के रास्ते पर चल रहा हूं और हरे राम हरे कृष्णा सुनना है, मोबाइल में सुनते हैं, इसलिए स्पीकर खरीदने आए हैं और इससे अब स्पीकर से सुना करेंगे। स्कूली बच्चों को आयरन की दवा सरकार के द्वारा खिलाई जाती है ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन बगहा में एक बड़ा कांड हो गया। आयरन की गोली खाने से हड़कंप मच गया क्योंकि 50 बच्चे पेट से तड़पते हुए अस्पताल में भर्ती हुए। देखिए, ये घटना बगहा के रामनगर स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय मुडेरा का है, जहां 7वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को खाना खाने के बाद आयरन की दवा खिलाई गई थी। उसके बाद 5 से 6 छात्र छात्राएं बेहोश हो गई। साथ ही 50 से भी ज्यादा छात्र छात्राएं पेट दर्द को लेकर शिकायत किए। फिर इन्हें तुरंत आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब परिजनों को पता चला, परिजन भी स्कूल आए और कई शिक्षकों को परिजनों ने पीट भी दिया है। हालांकि अभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।